सो फाइनली जो सेबी चाहता था निफ्टी साइज़ में चेंजेस लाना, निफ्टी लॉट साइज़ में चेंजेस लाना, वो आ चुका है फाइनली। और क्या क्या चेंजेस हुआ है इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये केवल ये बात नहीं करेंगे कि क्या क्या चेंजेस लाया, लॉट साइज़ में क्या क्या चेंजेस हुआ है। हम लोग इस पर ही बात करेंगे कि यार अगर चेंजेस हुआ है तो अब कितना पैसा लगेगा ट्रेडिंग करने में। अगर मुझे सिंगल लॉट से भी ट्रेड करना है तो अब कितना कैपिटल का ज़रूरत होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का कंपेयर करेंगे कि अभी कितना लगता है, और बाद में जब ये अप्लाई होगा, लॉट साइज जब चेंज हो जाएगा तब कितना कैपिटल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग चेंजेस इन लॉट साइज का बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो बैंक निफ्टी 15 से 30 हो गया है। अभी जो 15 लॉट साइज था, मतलब एक लॉट में 15 क्वांटिटी मिलता था, बाद में वो एक लॉट में 30 क्वांटिटी मिलेगा। दूसरा चेंजेस हुआ है मिड कैप निफ्टी का बात करें तो अभी क्या होता है 50 क्वांटिटी मिलता है एक लॉट में, बाद में वो 120 क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, मतलब 50 से वो 120 हो गया। निफ्टी 50 का बात करें तो 25 से 75 हो गया, और फिर निफ्टी का बात करें तो वो 25 से 65 हो गया। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट पे। ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत लोगों को पता भी चल गया होगा। चेंजेस इन लॉट साइज। अब सवाल उठता है कितना पैसा लगेगा। ठीक है, और ये सब चीज़ अप्लाई कब होगा? 20 नवंबर के बाद से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20 नवंबर जैसे ही आया वैसे सारा लॉट साइज चेंज हो जाएगा, वो धीरे धीरे अप्लाई होगा। जैसे बैंक निफ्टी में क्या है कि 13 नवंबर को उसका लास्ट वीकली एक्सपायरी है, वैसे ही धीरे धीरे कोई डेट आएगा जब उस डेट पे अलग अलग चेंजेस किया जाएगा लॉट साइज का। ऐसा नहीं है कि 20 नवंबर के बाद 21 नवंबर को पूरा चेंजेस हो गया स्टॉक मार्केट में, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइज ही चेंज कर दिया गया, वो धीरे धीरे अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन 20 नवंबर के बाद से ये स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, पैसा कितना लगेगा ट्रेडिंग करने में? सिंपल सा ये आंसर दो। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं अच्छा से, ठीक है ना, कि अभी कितना लगता है और बाद में कितना लगेगा। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का लेते हैं। तो निफ्टी का भी वीकली एक्सपायरी होता है और आगे भी वीकली एक्सपायरी होगा। ठीक है, तो अभी कितना कैपिटल लगता है? फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को होता है। ठीक है, तो मंडे को अगर हम लोग देखें तो मंडे को प्रीमियम कितना है निफ्टी 50 में? अगर हम लोग इन द मनी का देखें तो लगभग 157 है। इसको अप्रॉक्स 150 लेके चलते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर मुझे ट्रेडिंग करना है निफ्टी 50 में, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो निफ्टी में कितना कैपिटल लगेगा? 150 इंटू 25 करेंगे तो लगभग 3750, अप्रॉक्स 4000 लेके चलते हैं ना। यानी अभी के टाइम पे एक लॉट खरीदने में मिनिमम 4000 हमको चाहिए, 3500 से 4000। अब यही लॉट साइज को 3 गुना कर दिया गया, 25 से 75 हो गया। अब लेकिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो तो वीकली ही रहेगा, तो हम लोग प्रीमियम को चेंज नहीं करते, प्रीमियम को 150 रहने देते हैं और 150 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से। तो अप्रॉक्स निफ्टी में अगर आपको एक लॉट से ट्रेड करना है तो मिनिमम आपको 10,000 से 15,000 कैपिटल का जरूरत होगा, मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, सिंगल लॉट में ट्रेड करने में। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी में कि आखिर बैंक निफ्टी में क्या क्या चेंजेस हुआ जिसकी वजह से हमें कितना कैपिटल का जरूरत होगा ट्रेड करने के लिए। देखो, करंट सिचुएशन का बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर सिंगल लॉट से आप ट्रेड करते हो इन द मनी का, उसमें भी आपको 3500 से 4000 कैपिटल का जरूरत होगा एक लॉट से ट्रेड करने में। लेकिन इसमें दो चेंजेस हुआ है, दो बदलाव किया गया है। पहला, वीकली एक्सपायरी से इसको इंक्रीज करके मंथली एक्सपायरी कर दिया गया, और दूसरा चेंजेस ये हुआ है कि इसका 15 का लॉट साइज बढ़ा के 30 कर दिया गया। तो इन दोनों चेंजेस की वजह से बैंक निफ्टी में कितना कैपिटल का जरूरत होगा। तो हम लोग अभी एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। अभी 19 तारीख है, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ का जो 13 नवंबर का एक्सपायरी है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो अप्रॉक्स एक महीने का रेंज हो जाता है। तो 13 नवंबर में अगर एट द मनी का प्रीमियम का प्राइस देखें वो अभी 1000 रुपये का है। तो अगर हम लोग मंथली एक्सपायरी का लेके चले तो एट द मनी का जो प्रीमियम का वैल्यू होगा वो भी 1000 होगा। 1000 को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू निकल के आता है 30,000 रुपया। लेकिन हम लोग डिसाइड करते हैं कि एट द मनी का नहीं, हम लोग OTM बाई करेंगे। तो OTM में भी कितना वैल्यू हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल 800 लेके चलते हैं, तो 800 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो वो निकल के आता है 24,000। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है सिंगल लॉट से तो मिनिमम कैपिटल आपको जरूरत होगा 25,000 से 35,000। मतलब इन द मनी, एट द मनी और OTM, इन तीनों का एवरेज लेके चल रहा हूँ। 25,000 से 35,000 आपको जरूरत होगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो ये पूरा चेंजेस हुआ है और इतना कैपिटल आपको जरूरत होगा ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो इन सारे चेंजेस पे आपका पर्सनल व्यू क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को जरूर भेजना ताकि उनको भी पता चल सके कि लॉट साइज में क्या क्या चेंजेस हुआ है और उनको कितना कैपिटल का जरूरत होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।